नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास टेंथ के फिजिक्स के बारे में जानेंगे। क्लास टेंथ के फिजिक्स पढ़ेंगे। जो माध्यम के बारे में जानेंगे, माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। आज जो है क्लास टेंथ के फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो पार्ट का नाम माध्यम माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि माध्यम होता क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, देखो, माध्यम कहने का मतलब होता है कि पहले माध्यम को हम परिभाषा जानेंगे कि माध्यम होता क्या है। माध्यम के परिभाषा हम जानेंगे, उसके बाद तो हम कुछ करें। तो देखो, माध्यम के परिभाषा है कि माध्यम किसे कहते हैं। चाहे माध्यम की परिभाषा कहता है माध्यम कि जिससे जिससे प्रकाश गमन करता है, जिससे प्रकाश गमन करता है। गमन के मतलब कि एक दूसरे के आर पार, ठीक है ना। जिससे प्रकाश गमन करता है उसे उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। जिसे प्रकाश एक दूसरे तरफ पार कर जाए उसको क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। चलो, अब उसके बाद जो है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, कोई जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आज हम जानेंगे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखो, माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं माध्यम। ये आता है बाबू, माध्यम आता है कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 5 7। ठीक है ना। इसके लिए हम याद रखेंगे कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं सघन माध्यम, एक होते हैं एक होते हैं सघन माध्यम, ठीक है ना। एक जो होते हैं सघन माध्यम होते हैं, ठीक। और एक होते हैं विरल माध्यम। दो माध्यम होते हैं, एक होते हैं सघन माध्यम और एक होते हैं विरल माध्यम। चलो, अब सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसको सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है ना। देखो, सघन माध्यम सघन माध्यम पहला, सघन माध्यम का परिभाषा कहता है कि जिस माध्यम का ध्रुव अपेक्षाकृत किसी की तुलना में अधिक होता है तो उसे प्रकाश के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। देखो, समझते हैं। सघन माध्यम कहने के मतलब होता है कि जिस माध्यम के ध्रुव की अपेक्षा कृत किसी की तुलना में अधिक होता है, किसी की तुलना में अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, सघन माध्यम कहते हैं। ये जो है परिभाषा भी आता है कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, लिखे। ठीक है ना। माध्यम कितने होते हैं इनके परिभाषा सहित लिखे आता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखना। अब देखो, सघन माध्यम के ये स्टार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। सघन माध्यम में जो होता है प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, ठीक है ना। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें पूछ देंगे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होते हैं, अधिक होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए याद रखना कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो, विरल माध्यम के परिभाषा। विरल माध्यम किसे कहते हैं उनके परिभाषा आज जो है फिर जानिए। देखो, विरल माध्यम कहता है कि जिस माध्यम का घनत्व की अपेक्षा तीव्र कम होता है,
जिस माध्यम की घनत्व की अपेक्षा कृत कम होता है तो उस उस प्रकाश के माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहता है कि जिस माध्यम की घनत्व की अपेक्षा कृत कम होता है, उसमें ज्यादा होता था और इसमें जो है क्या होता है, कम होता है, तो उस प्रकाश के माध्यम को क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो स्टार, स्टार भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्टार को याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि विरल माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, उसमें सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता था, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है। ये याद रखना, ठीक है ना। पूछ देगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए याद रखना है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद जो कहते हैं दूसरा स्टार कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में देखा अधिक होता है क्या, इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, इसीलिए कहा कि भिन्न भिन्न माध्यमों पर प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, जैसे पानी में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, जैसे और उसके बाद टारपीन तेल में प्रकाश की चाल अलग अलग होते हैं, देखो कैसे होते हैं। अब इसमें कहते हैं स्टार कि हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जो होता है हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, याद रखना। ठीक है ना, हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक ना, इसके लिए याद रखना, ठीक, लिख लेना भी, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है ना, आगे देखो। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सॉरी, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना। उसके बाद तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितना होता है उसके बारे में। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसलिए माध्यम होता है खत्म। अब देखो किरण पुंज के बारे में जानें। किरण पुंज होता है क्या, उसके बारे में जानेंगे। देखो किरण पुंज जो है, किरण पुंज के परिभाषा पहले देखने से पहले किरण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, किरण, यहाँ देखो किरण, ये जो किरण है, किरण किसे कहते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखो
कहता है कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जो प्रकाश जो चलते हैं, प्रकाश जो चलते हैं, प्रकाश जो चलते हैं उसी पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज किसे कहते हैं उसके बारे में, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह के क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, आता है। ठीक है ना। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? जो देखो, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण। चलो देखो, उसके बाद तीनों किरण पुंज के जानेंगे परिभाषा क्या होता है। देखो, उसके बाद पहला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं उसको बारे में हम जानेंगे। ये जो है याद रखना, है ना। उसके बाद देखो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज जिस किरण पुंज के एक दूसरे के समांतर हो तो उस किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं कि जिस किरण पुंज के एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो तो उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, एक दूसरे के समांतर हो। जैसे में देखो, देखो ये जो है, ये जो है एक दूसरे की क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है कि ना। एक दूसरे की क्या है? समांतर है। समांतर के, समांतर कहने के मतलब ही होता है कि समांतर होना चाहिए। किरण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है ना। समांतर कहने का मतलब। अब दूसरा जो है अब सारे किरण पुंज। अब सारे किरण पुंज, अब सारे किरण पुंज जो है किसे कहते हैं उसके बारे में जाने। देखो, जिस किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे बिंदु से मिलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके और भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो एक जो है हम टॉर्च को लिए हैं एग्जाम्पल में, इसके लिए आप टॉर्च को ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसका चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। एक टॉर्च को हम लिए हैं और इस टॉर्च को जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर ही जो लगा हुआ रहता है जो बॉल, वो जो है बढ़ जाता है। अब बढ़ जाने के मतलब बात जो है यहाँ से ऐसे ये इधर जाता है प्रकाश, इधर जाता है और इधर जाता है, फैल जाता है कि ना। अब फैल जाता ही है और जिस वस्तु को देखना रहता है उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़कर हमारे आंख की ओर आते हैं, रिटर्न होते। इसीलिए हमारे किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। जब हमारे, जब किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंख पर प्रकाश नहीं पड़ेंगे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है। इसलिए किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश हमारे आंख से अति किसी वस्तु से टकरा कर कहाँ पड़ते हैं? आंख पर पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा, तीसरा किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज ये जो है इम्पोर्टेंट है। अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, क्योंकि आता है बाबू हर साल। ठीक है ना। कहता है अभिसारी किरण पुंज कि जिस किरण पुंज
कि सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें जो है एक बिंदु से निकल करके चार फैल जाते हैं, ठीक है ना। अपसारी में एक बिंदु से निकल के फैल जाते हैं और अभिसारी में एक बिंदु पर आकर कुछ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसलिए याद रखना कि अपसारी कहने के मतलब होता है कि एक बिंदु से निकल कर फैल जाना, और अभिसारी कहने का मतलब होता है कि एक बिंदु पर आकर के मिल जाना, ठीक है। देखो यहाँ जो है एक बिंदु पर आकर के इधर से प्रकाश, इधर से प्रकाश, इधर से प्रकाश, इधर से प्रकाश, इधर से और इधर से आकर के एक बिंदु पर क्या हो गए, मिल गए। इसी को कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। देखो ये जो है अपसारी, अभिसारी और सघन माध्यम और विरल माध्यम से पढ़ा है, वो जो है बाबू इतना में से 5 से 6 नंबर का, इतना में से 5 से 6 नंबर का आएगा, नंबर का क्या आएगा बाबू। इसलिए इसको याद रखना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। अगले जो क्लास में हम पढ़ेंगे, प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश के आधार पर वस्तु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पारदर्शी वस्तु, एक होते हैं अपारदर्शी वस्तु, और एक होते हैं प्रभासी, ठीक है ना। इसके लिए अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको शेयर करने से किसी छात्र को लाभ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।